हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे जाकर देखिए, अपना रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि अब सभी एग्जाम जो है होने वाले हैं। तो दोस्तों, उसमें करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप जो है जरूर सारे प्रश्नों को देखें। इसमें जो प्रश्न है, यह जो एडुटेरिया का सेट है, इसमें प्रश्न जो है जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक जो भी प्रश्न बने हैं, सारे प्रश्नों को इसमें संकलन किया गया है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से जरूर डाउनलोड कर लें। यह जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसआई एंड यूपीएसआई, ग्रुप डी और एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो है नमस्ते योग ऐप जो है, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर इसकी बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, आयुष मंत्रालय। यानी आयुष मंत्रालय के द्वारा ही नमस्ते योग ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान यानी स्थान प्राप्त हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य को इसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। तो इस रैंकिंग में जो है किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उसकी बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो ये जो है कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है। अगर इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, थाईलैंड। यानी भारत और थाईलैंड मिल करके जो है कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किए हैं। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड जो है वो क्या कर रहे हैं कि लकड़ी से बना एक उपग्रह जो है लॉन्च करने की घोषणा कर दिए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें जो है किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑकलैंड। यानी ऑकलैंड शहर को जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये जो है फुटबॉल महिला एसोसिएशन की बात की जा रही है, किसे जो इसमें यानी किसे महिला अध्यक्ष को चुना गया है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, डेवी हैविट। यानी डेवी हैविट को ही जो है फुटबॉल एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। ये जो है कि मिट्टी के खिलौना जो है बन रहा है उसको जो है जीआई टैग देने की जो है घोषणा की है। तो ये पिछले वर्ष भी काफी फेमस रहा था यह प्रश्न, तो इस वर्ष भी जो है इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई। ये जो है बीसीसीआई के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है, जो किसे इसमें जो है बनाया जाएगा, ये किसे नियुक्त किया जाएगा। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी रमेश पवार जी को जो है इनमें जो है नियुक्त किए गए हैं, वो भी महिला क्रिकेट टीम यानी सीनियर के मुख्य कोच। तो 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा
तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया। ये जो है किस देश के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए तथा बी दोनों, यानी इसका जो है आइसलैंड और जापान, यानी ये दोनों देश के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है। तो 10 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो ये जो है किस देश की सिनोफार्म कोविड जो है वैक्सीन है, इसे जो कि इमरजेंसी में जो है इस्तेमाल करने की अनुमति दिया है किसने? तो ये WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यह जो है इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चीन देश के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आप देख सकते हैं 11 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। ये जो है हाल ही में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, तो इनके लेखक कौन है यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, शकूर राथेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ प्रकार है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। ये जो है सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है इनमें से? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यानी हमारा ही देश भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका आंसर की बात करें दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में बना है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पुदुचेरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? तो ये जो है मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब किसे दिया गया है यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एंड्रिया मेज। यहाँ जो एंड्रिया मेज आप देख रहे हैं लेकिन ये होता है एंड्रिया गेज। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि स्पेन के जो है सर्वोच्च सम्मान जो है वो है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, यानी जो किसे ये सम्मानित किया गया है। तो इसके आंसर की बात करें जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अमर्त्य सेन। काफ़ी फेमस और चर्चित व्यक्ति हैं तो आप जरूर जान रहे होंगे। 16 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये जो है स्मार्ट किचन योजना की जो शुरू करने की घोषणा की है, तो ये किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, केरल, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। तो 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है किसे सम्मानित किया गया है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नितिन राकेश जी को, यानी इसे ही जो है इसे सम्मानित किया गया है बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से। 18 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, ला लीगा फुटबॉल कप जो है 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो है ला लीगा फुटबॉल कप जो है 2021 का खिताब जो जीते हैं, तो ये जो है किस टीम के द्वारा जीते गए हैं यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एटलेटिको मैड्रिड, यानी इसी टीम ने जो है जीते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? तो आपको पता हो कि जो है बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवात आते रहते हैं, तो उनका जो है नामकरण किया गया। ये यास जो आए थे इनका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ओमान, यानी ओमान देश के द्वारा जो इसे नामकरण दिया गया था। तो 20 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा
वनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है वनेरघट्टा नेशनल पार्क का जो संबंध आपसे पूछा गया कि किस राज्य से, यानी किस राज्य में यह जो है पार्क है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कर्नाटक राज्य में। तो चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ प्रकार है। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? तो ये जो है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जो नगर निगम बना है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ प्रकार है। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये जो है एलएनजी स्टोरेज तथा जो है रीगैसिफिकेशन जो है इसकी यूनिट की शुरुआत जो है कहाँ की गई है, भारत के किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई? तो इसके आंसर की बात का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, महाराष्ट्र राज्य, यानी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो आप देख सकते हैं 23वां प्रश्न, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसके आंसर की बात करें तो आप सबसे पहले दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि जो है गुएन जुआन फूक, ये वियतनाम के राष्ट्रपति सेलेक्ट हुए हैं, तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद बाइजूम, ये जो है नाइजर के राष्ट्रपति, ये भी सही है। अहमदो महमदो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बने, तो ये भी सही है। लेकिन बेजोसा आप देख सकते हैं वोजोसा उस्मानी कोसोवो की प्रधानमंत्री है, तो ये जो है गलत है। यही इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, जो कि इसमें जो है मिलान सही नहीं है। आप देख सकते हैं 24वां प्रश्न है, WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध है। तो ये जो है ये जो शुरुआत किया गया है, ये जो पहल जो है इसका संबंध किससे है, तो यही पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मलेरिया उन्मूलन से। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पेपर आगे बढ़ते हैं। तो 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है हाल ही में जो है सम्मानित किए गए हैं, तो ये किसे सम्मानित किए गए, यही आपसे प्रश्न पूछा गया। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रजनीकांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है? ये जो है नो बैन एक्ट जो है यह विधेयक पारित किया गया, किस देश में ये पारित किया गया है? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अमेरिका देश के द्वारा। तो चलिए 27वां प्रश्न देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार है, आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये जो है आईपीएल में जो है 350 छक्के लगाने वाले ये आपसे पूछे गए खिलाड़ी के नाम। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्रिस गेल। तो चलिए जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। तो अब 28वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही केंद्र सरकार द्वारा यानी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये जो है ग्राम उजाला कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है ये कहाँ से की गई है, यानी भारत के किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो है देखो अपना राज्य, ये जो अभियान की शुरुआत की गई भारत के किस राज्य के द्वारा किया गया इसकी शुरुआत? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अरुणाचल प्रदेश, तो जहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं वी.डी. मिश्रा। चलिए 30वां प्रश्न आप देख सकते हैं, फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, यानी प्रक्षेपित किया? तो ये जो है आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो है फरवरी 2021 में जो है इसरो ने यह जो प्रक्षेपण यान से जो ब्राजील अमेजोनिया एवं जो है 18 अन्य उपग्रह जो प्रक्षेपित किया है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, PSLV C51, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 31वां प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, हाल ही में, यानी यहाँ जो लिखा हुआ हिल नहीं यहाँ हाल होगा दोस्तों, हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है?
तो ये जो है देश का पहला राज्य कौन बन गया है, यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी प्रदेश में जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा सही, चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ राज्य जो है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत का जो है पहला अपंग क्लिनिक यहीं खोला गया है। 33 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की। तो ये जो है इसकी घोषणा किसने की है, तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। चलिए 34 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। ये जो है ई कैबिनेट को जो है इसमें लागू करने वाला कह सकते हैं कि देश का जो पहला राज्य बना है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, हिमाचल प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। 35 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रॉबर्ट इरविन। यानी रॉबर्ट इरविन को जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में जो है सम्मानित किया गया पुरस्कार से। 36 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो ये जो है साइंस सिटी के रूप में जो है एक शहर को बदला जा रहा है, किस शहर को बदला जाएगा यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, देहरादून शहर को। तो आप देख सकते हो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो ये जो है राजकोषीय जो घाटा है आप समझ सकते हैं जो है कितना अनुमानित किया गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 6.8%। 38 में प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की। तो ये जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, असम। तो 39 में प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पूछा गया कि इसमें जो है 2 कथन आपको दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका पहला जो कथन है आप देख सकते हैं जो है इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ, तो ये सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 86वां है, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 तथा 2 जो है 1 तथा 2 जो है दोनों सही है। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। ये जो है माउंट अन्नपूर्णा को जो है फतह करने वाली कह सकते हैं कि जो पहली भारतीय महिला बनी पर्वतारोही ये कौन बनी है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, प्रियंका मोहिते, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 41वां प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कोलंबिया देश। यानी कोलंबिया देश में जो है दुनिया के सर्वाधिक प्रजातियों वाला जो है वहाँ तितली उपलब्ध हैं। तो 42वां प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, सिप्री द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है। तो यानी सैनिकों के ऊपर जो खर्च हैं ये भारत का कौन सा स्थान है, यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की हम अगर बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 3रा स्थान। तो चलिए 43वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश में स्थित नतांज, अब देख सकते हैं जो है नतांज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया। तो ये जो है किस देश में स्थित है, ये जो नतांज नाभिकीय संयंत्र जो है यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ईरान देश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
44 में प्रश्न आप दे सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें जो है कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अमेरिका देश, यानी अमेरिका जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। 45 में प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये सही है। आप देख सकते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 का थीम है, तो ये तो आपको पता चल गया कि जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार जब मनाया गया उसका थीम क्या था, यही आपसे पूछा गया। तो इसके आंसर के बाद ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यही है जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम। तो 46 में प्रश्न आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसके आंसर के बाद ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 16 मार्च को। 47 में प्रश्न आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई। तो ये जो है बिंदु सागर सफाई परियोजना की जो शुरुआत की गई, ये कहाँ की गई है, यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर के बाद ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ओडिशा। तो 48 का प्रश्न आप देख सकते हैं, किस प्रकार है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक हैं। तो ये जो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, इसका आंसर के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, आप जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 49 का प्रश्न देखते हैं, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है। तो ये जो है कितने स्तंभ पर आधारित है, इसका आंसर के बाद ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 6 स्तंभ। तो ये आपको याद रखने हैं। 15वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसके अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है। तो ये जो है इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों। 2023 तक जो है ब्रॉड गेज को कब तक जो है कहने पूछा गया है कि कब तक जो विद्युतीकृत करने की जो लक्ष्य है, तो वो है दिसंबर 2023 तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।